तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक बार फिर से रामदेव को कहा गया था कि तुम जो एलोपैथी के ख़िलाफ़ उन्होंने जो उल्टी सीधी टिप्पणियां की थी और एलोपैथी को बकवास कहा था और उससे हर्षवर्धन जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनसे कहा था कि अब माफ़ी मांगें इसके लिए और अपने ख़ास तौर से स्टेटमेंट को वापस लें। लेकिन अब वो सब हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ मेरा स्टेटमेंट था गलत लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था एलोपैथिक बकवास विज्ञान है, एक बकवास साइंस है। और तब इस पे बहुत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज़ हो गई थी और एक चैनल पे मेरा एक इसके ऊपर एपिसोड भी है। और उसके बाद फिर इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर को सामने आना पड़ा। दरअसल ये सरकारी साधु है, ये साधु कम और बिजनेसमैन ज़्यादा है। जो आदमी पतंजलि का पूरा बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो साधु वाधु कुछ नहीं है। ये ही इज़ ए ट्रू बिजनेसमैन और वो एलोपैथी के ख़िलाफ़ जहर भरा प्रचार कर रहा है अपने योग को बेचने के लिए, अपनी आयुर्वेद की दवाइयों को बेचने के लिए। लेकिन अभी फिर से उसने थोड़ा सा रिग्रेट किया और फिर से 25 सवाल पूछे, 25 क्वेश्चन पूछ लिए अपने लेटर में। तो फिर पूछते हैं कि क्या एलोपैथी के पास ब्लड प्रेशर का कोई सॉल्यूशन है? क्या उसके पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई सॉल्यूशन है? क्या उसके पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस और अस्थमा की किसी बीमारी का कोई सॉल्यूशन है, दवाई है? क्या एलोपैथी के पास फैटी लीवर साइरोसिस और हेपेटाइटिस को क्योर करने की कोई मेडिसिन है? क्या आपके पास लीवर की कोई दवाई है? क्या फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का कोई आपके पास बिना बाईपास के कोई सॉल्यूशन है? क्या फार्मा इंडस्ट्री में इन लार्ज हार्ट और इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कोई इलाज है? क्या कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम करने का आपके पास कोई इलाज है? क्या आपके पास सिरदर्द और माइग्रेन का कोई इलाज है? क्या आँखों से चश्मा उतारने का और हेयरिंग एड को उतारने का कोई इलाज है? पायरिया होने पर दांत हिलने बंद हो जाएं या कमज़ोर हो जाए उसका कोई इलाज है? एक आदमी का रोज़ कम से कम आधा से 1 किलो वज़न चला जाए और वो मर जाए, इसका कोई इलाज है? क्या सोरियासिस और आर्थराइटिस या सफ़ेद दाग का कोई इलाज है? क्या आपके एलोपैथी के अंदर एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इलाज है? क्या एलोपैथी के पास पार्किंसन डिसीज़ का कोई इलाज है? साइड इफ़ेक्ट, एसिडिटी, इंसोमेनिया या स्ट्रेस हार्मोन, इनफर्टिलिटी, एजिंग प्रोसेस, एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स। और एक जगह लिखते हैं आदमी बहुत वायलेंट होता जा रहा है, हैवानियत कर रहा है, तो क्या उसको इंसान बनाया जा सकता है? आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन नशे छूट जाएं, कोई दवाई है क्या? और क्या आपके पास लड़ाई ख़त्म करने की कोई दवाई है? क्या बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के आप ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं? अगर आप इतने पावरफुल हैं तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार क्यों होते और मर क्यों रहे हैं? ये 25 क्वेश्चन उन्होंने किए, 25। मैं समझता हूँ कि इन 25 क्वेश्चंस के अंदर बदतमीज़ी, बेहूदगी छुपी हुई है रामदेव की। इस कदर उन्होंने ये लांछन लगाए हैं एलोपैथी के ऊपर। जब वो खुद बीमार थे और उनका चेला बालकृष्णन, क्या नाम है उसका, बीमार था तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती था और उसका एलोपैथी से इलाज किया गया था और रामदेव का भी किया गया था। आज ये उसके चैलेंज करते हैं। आज जो जानें बच रही हैं सारी कोरोना से, वो इससे बच रही हैं एलोपैथी से, ना कि आयुर्वेद से। दरअसल इन जैसे ढोंगी बाबाओं से इंडिया को बचा कर रखने की ज़रूरत है। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि जिस ढंग से एलोपैथी की ये उसकी पूरे देश के अंदर बदनामी कर रहे हैं, जिस ढंग से ये उसके खिलाफ़ बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने ये 25 क्वेश्चन किए, ये एक्चुअली देखा जाए तो इंसल्ट कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने बात कही थी कि वो तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन पूछे हैं इसके द्वारा उन्होंने पूरी की पूरी पद्धति को चैलेंज किया है और एक तरह से देखा जाए तो बदतमीज़ी और बेहूदगी की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर गए हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा स्पेयर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है।